वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में, जहां पर आपकी जो एग्जाम डेट है वो अभी तक निश्चित नहीं हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो इस एग्जाम डेट की जो निश्चितता है उसमें अभी भी जो है संदेह बना हुआ है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। ठीक है, होने तो वाला है, लेकिन ये बात जो है ये बात निश्चित तौर पर कंप्लीट होने वाली है। ये बात कंप्लीट तौर पे आपको जो है यहाँ पर परीक्षा देने मिलेगी 3.0 के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने कुछ काम नहीं किए हैं तो वो काम कर लीजिए, और वो क्या है, वो है अपना रिविजन। ठीक है, जितने अच्छे से आपको रिविजन करना है उतने ही अच्छे तरीके से आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही हम बात कर रहे हैं आपके आपके रिवीजन के बारे में, तो रिवीजन में आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है आपकी पीवाईक्यूज सबसे पहले, और उसके बाद आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, इन दोनों चीजों को करना आपके लिए जो है ये मस्ट हो जाता है। इन दोनों चीजों को करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जरूरी हो जाता है आपके 3.0 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी भी कितने सवाल जो है छुपे हुए हैं जो आप लोग को नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को आपने ढूंढना है और उनकी जो है आपने बारंबार प्रैक्टिस करनी है कि अगर वो सवाल आ जाएगा तो आप लोग उसको कहाँ से करेंगे। ठीक है, एक सवाल देखिए अभी भी छुपा है, आपको यहाँ पे क्लू देते हैं, आपको यहाँ पर किसके बारे में आपको देते हैं, यहाँ पर आफ्टर इमेजेस के बारे में। ठीक है, तो ये आफ्टर इमेजेस क्या होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनके बारे में जाके पता करिए। साफ साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 3.0 में सवाल पूछ लेगा, आप लोग जो है वहां पर घूम जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज के अंदर घूमना नहीं है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और भी कितने ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी क्या है, जो अभी भी अनटच्ड हैं, अभी भी अनछुए हैं, तो उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और जो पहले 1.0 के अंदर आ चुका है और उसी के साथ साथ 2.0 के अंदर भी आ चुका है, उसको भी आपने जो है बखूबी अच्छे तरीके से उनको भी आपने रिवाइज करके जाना है। ठीक है, 3.0 में आपको एक अच्छा मौका मिला है, बिल्कुल आपने बिला वजह परेशान नहीं होना है, ऊट पटांग सवाल बिल्कुल नहीं लगाना है आपने। आपने जितने अपने काम के सवाल है उतने आपको लगाना है ना। आपको केवल अगर एनसीईआरटी अच्छे से बनती है तो आपको 11th और 12th में आपको यहाँ पे सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पीएचडी स्तर की चीजें नहीं बनेंगी तो भी चल जाएगा, उसके लिए भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको 11वीं 12वीं में अगर आपके नुक्स निकलते हैं, अगर आपको वहां पर नुकसान होता है, ठीक है, 11वीं 12वीं अगर आपसे अच्छे से नहीं बनती है तो आप जो है बड़े खतरे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है केवल और केवल 3.0 के लिए। और जैसे ही अगर आप 4.0 में जाएंगे तो आपका जो स्तर है वो और भी ज्यादा जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, और उसका ही एक अनुमान आपको देखने मिलेगा कहाँ पर, उसका ही एक जो है आपको देखने मिलेगा 3.0 के अंदर। तो अगर आप 3.0 दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी जो चांस है इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। इससे बिल्कुल भी डराए ना, डरे ना, नॉट डराए ना, डराएगा तो पेपर आपको, लेकिन इससे बिल्कुल भी आप डरे ना, घबराए ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने यहाँ पर तैयारी को करते रहिए। ठीक है, आज देखिए, आज है आपकी यहाँ पर 6 मार्च, और अगर आपको मालूम है 6 मार्च को क्या हुआ था भारत के इतिहास में तो यहाँ जरूर बता दीजिएगा नीचे कमेंट में। ठीक है, तो 6 मार्च आपके लिए, उसी के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है 6 अप्रैल भी। ठीक है, तो क्या हुआ था भारत के इतिहास में उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर आपकी किसके बारे में बात करेंगे, अगेन आपकी जो देखिए आज है 6 मार्च, और अभी तक आपकी जो है यहाँ पर डेट आपकी जो है कंफर्म नहीं हुई है, डेट यहाँ पर निश्चित नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी भी आप ये मान के चलिए कि एग्जाम जो है कभी भी हो सकता है, आपको अपने एज पे रहना है, हमेशा आपको तैयार रहना है, हमेशा आपको प्रिपेयर रहना है कि आप जो है इस परीक्षा को अच्छे से आप जो है यहाँ पर अपनी सीट एक जो है इसको यहाँ पर आप ले सके। ठीक है, आप ये मान के चले जब भी डेट आएगी आपको एटलीस्ट 2 4 5 दिन का तो समय मिलना चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि आपकी जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको तैयार रहना है कि 2 5 दिन का समय मिलेगा, उसमें आप मैक्स टू मैक्स क्या करेंगे, अपना जो रिविजन है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से करके जाएंगे। ठीक है, और अन्यथा किसी भी चीज पे आपने फोकस नहीं करें, केवल और केवल आप एक किताब पढ़नी है एनसीईआरटी। काफी बोर हो रहा होगा यहाँ पर, आपने 1.0 के अंदर भी पढ़ा, सर हम बोर हो चुके हैं, 2.0 के अंदर भी पढ़ा, सर हम बोर हो चुके हैं, 3.0 के अंदर भी पढ़ रहे हैं, सर हम बोर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप ये बात समझिए कि आपने यहाँ पे इतनी बार पढ़ा है, फिर भी आप जो है यहाँ पर अगर आपको चीजें नहीं बन रही है तो यहाँ पे एक चर्चा का विषय यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये पढ़ के बोर हो गए हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर हमको एनसीईआरटी पढ़ के जो है बोरियत महसूस हो रही है, हम कुछ एडवांस टॉपिक कर ले, हम यहाँ वहाँ की चीजें पढ़ ले, हम बेफजूल के सवाल लगा ले, 25,000 सवाल लगा के जाए एग्जाम के पहले, तो ये सब बेतुकी बातें हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। अंततः आप टीचर बनने के बाद क्या करेंगे, टीचर बनने के बाद आप बच्चों को पीएचडी के स्तर का नहीं पढ़ाने वाले हैं, मास्टर्स स्तर का नहीं पढ़ाने वाले हैं, बैचलर स्तर का नहीं पढ़ाने वाले हैं। आप क्या पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ाने वाले हैं उनको एनसीईआरटी। ठीक है,
तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तक आप एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे तो बाकी कितना भी आप एडवांस टॉपिक पढ़ लें, कितनी भी चीजें आप कर लें, वो सब आपके लिए बेफजूल रहेंगी। ठीक है, इस बात का आपको बिल्कुल ही यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सारी की सारी चीजें जो है आपके लिए बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेंगी अगर आप जो सर है, जो मैम है, उनसे अगर एनसीईआरटी के पन्ने आपको जो है याद नहीं है ना। आपको इतना रिवाइज करना है कि आपको एनसीईआरटी के 9वें चैप्टर में सेलोवे मेयर कहाँ लिखा हुआ है, कौन से पेज में लिखा हुआ है, वो याद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पेज में कहाँ पे जांच विधिया के अंदर किसके बारे में बात की गई है वो याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो टेबल बनी है वो याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है, इसका आपको तैयार रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अभी भी परीक्षा में देखिए थोड़ा बहुत जो समय है उसका अपना जो है सदुपयोग करें, बिल्कुल भी यार टाइम वेस्ट ना करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं ताकि आप क्या कर सकें, आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पे रिविजन कर सकें। ठीक है, एक ही चैप्टर को पढ़िए 5 बार 10 बार, वो देखिए आपको एग्जाम के दिन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जितने अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना आपका फायदा होगा, अन्यथा आप जो है यहाँ पर नुकसान वाली श्रेणी के अंदर आप चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप एडवांस टॉपिक पढ़ लेते तो हाँ 1-2 सवाल आप सही कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक के 5 सवाल है वो आप यहाँ पर गलत कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो चिंता ना करें, परेशान ना हो, एग्जाम वाले दिन आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, एडवांस टॉपिक करें, लेकिन कब तक ना करें, जब तक आपके जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है, पहलू है, वो आपके अच्छे से क्लैरिटी से आपको वहां पर बन रहे हो। ठीक है, तब तक बिल्कुल भी किसी अन्य चीजों को ना छुए जब तक आपको एनसीईआरटी का पन्ना पन्ना आपको याद ना हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम पूछ लेते हैं यहाँ पे होम्स एंड राय। ठीक है, तो अगर होम्स एंड राय हमारे लिखते ही आपको क्लिक नहीं हो रहा कि ये कौन सी बुक में है, 11th क्लास की है, 12th क्लास की है, 12th क्लास के कौन से चैप्टर में है, कौन से पन्ने में क्या लिखा हुआ है और ये किसकी बातें करते हैं, तो आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है। ठीक है, अगर हम कहें यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो क्या ये 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में है या 12वीं के एनसीईआरटी में है, कौन से चैप्टर में है, पहले में है, दूसरे में है, 9वें में है, 8वें में है, ये अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी पहले बताया था आपको आफ्टर इमेजेस के बारे में, अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आपके सोशल इन्फ्लुएंस की बात है, तो ये कौन से चैप्टर में है, ये अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी को आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको सारी चीजें क्लिक कर गई हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पर कौन से चैप्टर से पूछी गई है, तो आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इसी को और जो है अपनी इसमें और निखार लाइए और अच्छे तरीके से जो है अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, सवाल बनाएगा वो यहीं से बनाएगा, सवाल थोड़े से घुमा फिरा देगा, थोड़ा सा लेवल हाई कर देगा, थोड़ा सा लो कर देगा। ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से आपके टीआरई 3.0 के लिए। ठीक है, तो अभी भी मौका है आपके पास, समय अभी भी है। एटलीस्ट आपका देखिए 15-16 को परीक्षा तो नहीं हो रही है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे जो भी होगा आपके पास अभी भी मौका है, इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। हो सकता है आपके मार्च एंडिंग तक आपकी परीक्षा चली जाए, तो इस बात को आप बिल्कुल बखूबी जो है इसका फायदा उठाए, बिल्कुल भी अपना चांस जो है यहाँ पर आप इसको कदापि जो है यहाँ पर मिस ना करें, क्योंकि अगर 3.0 में आपका नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिएगा 4.0 में आपको जो है और भी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। 4.0 में आप समझिए कि एकदम नामुमकिन तरह की बात हो जाएगी कि आपका 4.0 में होने वाला है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका इस वाले इजी में नहीं हो रहा तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ऑलराइट, तो इसको आप संज्ञान में लें, इसको आप कॉग्निशन में लें अपने। और इसी के साथ एक और चीज कॉग्निशन में लेनी है, वो क्या है, वो है आपको सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही बीपीएससी पीटीटी साइकोलॉजी से संबंधित और भी आपको जो इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप जो है यहाँ पर, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके तो आप जो फाउंडेशन कोर्स है उसको अभी भी ओपन है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी तैयारी में आप देखेंगे वहां पर आपका जो है फर्क डिफरेंसेस वहां पे आना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे, आपको करना है, आपकी इच्छा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। लेकिन जो इसके वीडियो में पहले आपको बातें बताई गई हैं उनका आप ध्यान देंगे तो आपको एग्जाम के दिन के अंदर निश्चित ही यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, जो प्लेलिस्ट वगैरह बनी है उनको अच्छे से देखिए और मिलते हैं आपसे जल्द ही। धन्यवाद, मतलब अगली वीडियो में।